हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द इवनिंग कॉलेज में। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास +2 की फिजिक्स, बट आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें चैप्टर होगा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? जिनका कॉमन डिफरेंस, जिनके नंबरों को कॉमन डिफरेंस सेम होता है, एक समान होता है, उसको आप एपी बोलते हैं। चलो ट्राई करते हैं। जैसे एपी है, मैं कोई सीरीज ले लेता हूं 2, 4, 6, 8। तो जो फर्स्ट नंबर पे आएगी इसको क्या बोलेंगे हम? A1। जो सेकंड नंबर पे आएगी इसको क्या बोलेंगे हम? A2। और जो थर्ड नंबर पे आएगी इसको क्या बोलेंगे हम? A3। और जो फोर्थ नंबर पे आएगी इसको क्या बोलेंगे हम? A4। तो अब हमने पता लगाना है कि क्या यह एपी है। तो एपी के लिए मैंने क्या बोला था आपको कि इनका कॉमन डिफरेंस बराबर आना चाहिए, एक समान आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की क्या बात कर रहा हूं मैं? डी क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारे पास? 4। A2 क्या है हमारे पास? 4 माइनस A1 क्या है हमारे पास? 2। तो क्या है? 2। अब नेक्स्ट डी निकाल लेंगे हम। नेक्स्ट डी कैसे निकाल लेंगे? A3 माइनस A2। A3 माइनस A2। अब A3 क्या है हमारे पास? 6 माइनस A2 क्या है हमारे पास? 4। तो क्या है? 2। अब फिर हम एक और डी निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे? A4 माइनस A3। A4 क्या है हमारे पास? 8 माइनस 6। और क्या हमें क्या मिला? 2। तो हम देख पा रहे हैं जब हमने निकाला A2 माइनस A1 तब भी हमारे पास क्या आएगा? डिफरेंस 2। जब हमने नेक्स्ट निकाला A3 माइनस A2 तब भी हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। अब जब नेक्स्ट निकाले हमने A4 माइनस A3 तब भी हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है? 2। तो इस कंडीशन में हम इस सीरीज को क्या बोल सकते हैं? दिस इज एपी। भी यह एपी है। एक यह समांतर श्रेणी है जिसको आप क्या बोल रहे हो? जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो, इक्वल हो, उसको क्या बोल रहे हैं आप? एपी। अगर मैं बात करूं यहां एपी, अगर मैं यहां पर चेंज कर देता हूं, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं एग्जांपल के लिए 1, 5, 8, 11 और 12। इस केस में अगर हमारे पास ये गिवन और आपको बताना हो कि क्या यह एक एपी है, दिस इज द एपी, तो आपको बताया था मैंने, आपने कैसे चेक करना है। सबसे पहले हम क्या बताएंगे? जो फर्स्ट नंबर पे आए उसको क्या बोलेंगे? A1। जो सेकंड नंबर पे आए, जैसे हम क्या लिखते हैं इसको? 1, 2, 3, 4, 5। तो हमें क्या लिख देना है? A1, A2, A3, A4, A5। यानी कि A1 क्या है हमारे पास? 1। A2 क्या है हमारे पास? 5। अब हमने क्या निकालना है? D निकालना है। क्या निकालना है? D। तो D कैसे निकलेगा आपका? कॉमन डिफरेंस मैंने बताया, फार्मूला क्या होता है आपका? A2 माइनस A1। अब A2 क्या है हमारे पास? 5 माइनस 1। A1 क्या है? 1। तो 5 में से 1 गए तो कितना आया? 4। अब नेक्स्ट डी निकाल लेंगे हम। नेक्स्ट डी क्या होता है हमारा? A3 माइनस A2। A3 क्या गिवन है आपके पास? 8 माइनस A2 क्या है आपके पास? 5। और ये क्या है आपका? 3। देखो आप देख पा रहे हो यहां पर A2 माइनस A1 का डिफरेंस कितना आया? 4। और नेक्स्ट डी जब हमने निकाला A3 माइनस A2 का, यहां पर आपने डिफरेंस कितना निकाला? 3। तो यहां पे अगर हमारा अनइक्वल डिफरेंस हो गया, जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ पा रहा, तो इस वजह से हम इस सीरीज को क्या बोलेंगे? दिस इज द नॉट एपी। दिस इज नॉट एपी।
भी यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, एपी नहीं है। जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम आए, इक्वल आए, वही आपकी एपी है। जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम ना आए वो आपकी एपी नहीं है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल कराया आपको दोनों। अब हम आपके 5.1 में चलेंगे, जिसमें आपके अलग अलग क्वेश्चन लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट कैसे एपी सीरीज निकाल सकते हैं उसके बारे में पता करेंगे। देखो 5.1 में आपका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए आपके पास क्या गिवन है? 10। बी आपके पास क्या गिवन है? 10। आपने एपी की फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। मैंने आपको क्या बताया था? आप क्या करोगे? एपी की फर्स्ट 4 टर्म क्या होती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्या लिखना है आपने? A1, A2, A3, A4। ये एपी की फर्स्ट 4 टर्म है जो आपने फाइंड कर दिया। आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू 10, और आपने इसकी मदद से, इसकी हेल्प से नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है आपको एपी की। तो आप कैसे निकालोगे? देखो जो हमारे पास होता है A1 यही होता है, ये क्या होता है हमारा? 10। अब हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है A2 कैसे निकलेगा? 2 से पहले क्या आता है? 1। आपने क्या करना है? 2 से पहले क्या आता है? 1। तो आपने करना है A1 प्लस में D। तो A1 क्या था आपके पास? 10 प्लस 10 कितना आया? 20। और इस तरीके से आप A2 निकाल पाए, जिसको आप क्या निकला आपका? 20। अब क्या निकालना है आपने? A3। अब A3 कैसे निकाल लेंगे? 3 से पहले क्या आता है? 2। तो आप क्या लिखेंगे? A2 प्लस में D। A2 क्या है हमारे पास? 2 प्लस 10 कितना आया? 30। क्या आया आपका? 30। अब ये थर्ड टर्म क्या है आपकी? 30। अब क्या निकालना है आपने? A4। अब A4 के लिए क्या करेंगे? इससे पहली टर्म क्या होती है A4 से? A3 प्लस D। और A3 क्या है आपके पास? अभी आपने निकाला 30 प्लस 10, तो कितना आया? 40। तो इस तरीके से आप इस मेथड को आप ध्यान में रखते हुए, किसी आपके पास गिवन हुआ A और D, तो आप क्या निकाल सकते हो? उसकी नेक्स्ट जितने भी ऑर्डर में आपसे पूछना चाह रहा है आपको, तो आप उसको बता सकते हो इस मेथड से। अगर इसी में आपका सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखो जरा। A की वैल्यू क्या है आपके पास? -2, और D की वैल्यू क्या है आपके पास? 0। तो इस केस में हम कैसे बताएंगे? नेक्स्ट 4 टर्म क्या लिखना है आपने? एपी की नेक्स्ट 4 टर्म कौन सी होती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि A1, A2, A3, A4। ये आपसे वो पूछ रहा है, तो आपने कैसे करना है? वही मेथड आपने रिपीट करना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे आप? A1 तो आपके पास गिवन है -2। अब क्या निकालना है आपने? A2। 2 से पहले क्या आता है? 1। तो आपने क्या लिखना है? A1 प्लस में D। और A1 क्या है आपके पास? -2 प्लस D क्या है आपके पास? 0। तो क्या आया? -2। हम बात करेंगे, अब ये -2 आ गया। अब हम A3 की बात करेंगे। A3 कैसे निकलेगा? 3 से पहले क्या आता है? 2। तो हम बात करेंगे A2 प्लस में D। A2 क्या है आपके पास? -2, अभी निकाला आपने, प्लस D की वैल्यू क्या है आपके पास? 0। तो क्या आया? -2। और ऐसे ही आप नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हो A4 कैसे निकालेंगे? क्या करोगे? सेम जैसे मैंने बताया, 4 से पहले क्या आता है? 3। तो क्या आएगा? A3 प्लस में D। और A3 क्या है आपके पास? -2 प्लस में 0। तो क्या आया? -2। तो इस मेथड से आपने
एपी की फोर टर्म निकाल ली है। तो देखो क्या है आपके पास -2 -2 -2 अब ये क्या कभी गलत तो नहीं होगा? आप एग्जाम में अपना आंसर तो चेक कर सकते हैं, बट आप अपने ट्रिक से अपने जो फार्मूले है उससे आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। वैसे जो मैंने गिवन दे रखा है कि डी की वैल्यू कितनी है 0, बट मैंने क्या बताया था आपको कि जिसका भी एपी का कॉमन डिफरेंस सेम हो वही एपी होती है। दिस इज द एपी। तो हम चेक करते हैं इसकी भाई डी कॉमन डिफरेंस निकालना है हमने, क्या करेंगे a2 माइनस a1। ये क्वेश्चन तो आपका यही खत्म हो गया। अब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको a2 माइनस a1। तो a2 क्या है आपके पास माइनस के 2 माइनस और a1 क्या है आपके पास माइनस के 2। अब माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस प्लस 2 ये क्या है आपका 0 और डी का क्या दे रखा था 0। तो इस स्थिति में इस कंडीशन में आप क्या कह सकते हो दिस इज द एपी, और एपी की आपने ए और डी दे रखा और नेक्स्ट 4 टर्म निकाल लिया आपने। अब ऐसे ही अगर ये बोल रहे भी आपने क्या बताना है a5 बताना, तो a5 कैसे निकालोगे आप a4 प्लस में d। a4 क्या था आपके पास माइनस के 2 प्लस में 0, तो क्या आया माइनस के 2। तो इस तरीके से आप जितनी भी टर्में इन्होंने पूछी आप इससे फाइंड कर सकते हो रैंडमली। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगर मैं बात करूं a की वैल्यू, थर्ड क्वेश्चन क्या है इसकी, a की वैल्यू कितनी है 4, d की वैल्यू कितनी है माइनस के 3। तो इस कंडीशन में आपने a b की कौन सी निकालनी है टर्म में फर्स्ट 4 टर्म, यानी कि a1 a2 a3 a4 यही निकालनी है। और ये आपके पास क्या होती है a1, यानी फर्स्ट टर्म तो आपके पास गिवन है और आपने निकालनी है तो a2 निकालनी है। अब मैंने क्या फार्मूला बताया था a2 का कि 2 से पहले क्या आता है 1, तो आपने लिखना है a1 प्लस d। अब a1 क्या है हमारे पास 4, अब ये प्लस प्लस d की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं आपको पता भी होगा, देखो यहां पे साइन कैसे लिखते हैं प्लस, इसका अगर उस साइन में यहां पर क्या है मल्टीप्लाई माइनस, तो क्या आता है प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है माइनस। तो क्या आ जाएगा हमारा 4 माइनस 3। अगर आपको पता ही है कि 4 माइनस 3 क्या होता है 1। अब नेक्स्ट टर्म हम कैसे निकालेंगे a3 कह सकते हैं बेटे a2 प्लस में d। अब a2 क्या हमारे पास अभी फाइंड आउट किया आपने 1 प्लस में d की वैल्यू क्या है माइनस के 3, वही सेम फार्मूला लगेगा प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो क्या आएगा साइन माइनस, तो क्या आएगा साइन माइनस। आपने पता होगा भाई तब जब भी हम एक छोटे नंबर को बड़े नंबर से माइनस करते हैं, जिसका निशान माइनस बड़ा है उसी का यहाँ पर साइन आएगा। देखो एक के पास क्या साइन था प्लस और 3 के पास क्या साइन था माइनस, तो 1 में से आपने क्या करा 3 माइनस किया, तो निशान किसका आएगा यानी कि साइन किसका आएगा माइनस का, तो क्या है माइनस के 2। ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हो a4, और a4 क्या है आपके पास a3 प्लस में d। तो सेम आपने ऐसे ही करना है, a3 क्या था आपके पास माइनस के 2 प्लस माइनस 3, तो क्या है माइनस के 2 माइनस 3 और क्या आएगा माइनस के 5। इस तरीके से आप इसकी नेक्स्ट 4 टर्म निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आपके पास देखो इसमें 2 पार्ट है वो आप कर लेना, अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगे कौन सा पार्ट मुश्किल लगेगा a की वैल्यू क्या रहेगी -2.5 और d की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास d इज इक्वल टू माइनस के 2.5। देखो ये है, तो अब इस कंडीशन में नेक्स्ट क्वार्टर कैसे निकालते, सबसे पहले क्या निकालना है हमने ये लिखना है, देखो a1
टर्म बैक यानी कि पहले कौन सी आएगी a1 प्लस डी। तो a1 क्या है आपके पास, a1 क्या है आपके पास -1 2 5 और अब क्या है प्लस और डी की वैल्यू क्या है -0.25। अब आपने क्या करना है -125, अब ये क्या है निशान रहेगा जगह माइनस से बताया था ना, प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो माइनस का साइन आता है और क्या लिखेंगे 0.25। अब आप इसको ऐड कैसे करेंगे 1.25 माइनस माइनस आपने ऐड कर दिया ना 25 क्या आएगा 051 तो रहेगा माइनस के 1.05। अब नेक्स्ट आप ऐसे कैसे निकालोगे आप a3 का क्या आपकी a2 प्लस में d। a2 क्या आपके पास माइनस के 1.50 प्लस डी की वैल्यू क्या थी माइनस के 0.25 और ये क्या है आपके पास माइनस। ऐसे ही आप a4 निकाल सकते हो। तो कितना इजी है सब कुछ निकालना, कितना इजी लगा आपको डी कॉमन डिफरेंस निकालना, नेक्स्ट 4 टर्म निकालना। अगर आपके पास सेकंड जो पार्ट है थर्ड पार्ट है उसमें आपके पास क्या गिवन होगी एक एपी गिवन होगी और आपको क्या निकालना आना चाहिए उसमें ए और डी यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की बात करें। जैसे थर्ड का फर्स्ट पार्ट इस तरीके से गिवन है आपके पास 3 1 -1 -3 इस तरीके से। तो आपने इसमें बताना है कि ए बताना है, फाइंड आउट करना है और डी बताना है। यानी कि फर्स्ट टर्म ए क्या होता है हमारी फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो आप इजीली निकाल सकते हो। a1 क्या है जो पहले नंबर पे थे 1 2 3 4 यानी कि a1 a2 a3 a4। तो a1 क्या है हमारी 3 और d क्या निकालोगे आप, d कैसे निकालोगे क्या बताया आपको फॉर्मूला a2 a1। अब a2 क्या आपके पास गिवन है 1, a2 क्या आपके पास गिवन 1 माइनस a1 क्या आपके पास 3। अब 1 में से -3 करोगे तो क्या आएगा माइनस के 2। अब d क्या है आपका, a की वैल्यू कितनी थी 3 a1 और d की वैल्यू क्या है आपके पास 2। तो आप इस तरीके से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो जब आपके पास एपी गिवन है और आपसे पूछ लिया जाए इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालो। तो आप इस तरीके से अगर आपके पास टर्म गिवन है a1 गिवन है और d गिवन है यानी कॉमन डिफरेंस गिवन है और आपसे पूछ लिया जाए नेक्स्ट 4 टर्म निकालो तो आप जैसे पीछे आपने पढ़ा था उस तरीके से आप उसको निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट देखो इसकी फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखो जो हमारा थर्ड है ना वो सेम होएगा। आप इसे एक बार ट्राई कर लेना। अगर हमें बाय वन साथ ही साथ सारे ही ऐसे कराता रहा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। आज मेरी कोशिश है कि मैं आज आपको एपी पूरा पढ़ाऊं, तो इसलिए मैं थोड़ा सिलेक्टेड से क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा अंदाजा लग जाए। और अगर आपको समझ में ना आए कोई भी आपको पार्ट में दिक्कत हो तो आप कमेंट के थ्रू आप मेरे को बता सकते हो सर मेरे को इसमें प्रॉब्लम है, तो आपको उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। देखो फर्स्ट में क्या दे रखा है 2 4 8 और 16। इसमें आपको दे दिया, इसमें बोल दिया भाई हमें ए बताओ, फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ और नेक्स्ट 4 टर्म भी निकालो। नेक्स्ट 4 टर्म देखो मैंने क्या बोला ये a1 है, ये कैसा है a2, ये क्या है a3, ये क्या है a4। नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है यानी कि नेक्स्ट 3 कौन सी बेटी 4 से बाद कौन सा आता है 4 से 5 6 7। तो क्या आया a5 a6 और a7। इस तरीके से हमने फाइंड आउट करना है a5 a6
और A7। देखो ये जो पिछले दो आपको चैप्टर टॉपिक कराए थे, ये उन दोनों को जोड़कर ही आपसे पूछा गया है। देखो सबसे पहले तो क्या करना है इसमें, A1 यानी A कितना है आपके पास 2, ठीक है। अब हमने चेक क्या करना है भाई, पहले क्या चेक करना है हमें भैया AP भी है या नहीं है। जब AP होगी कॉमन डिफरेंस सेम होगा तभी तो हम नेक्स्ट निकाल पाएंगे। पहले सबसे पहले हमारा क्या फर्ज बनेगा कि हम इसको चेक कर ले कि क्या यह AP है या नहीं। तो हम किस तरीके से चेक करेंगे, D से कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं बच्चों, A2 माइनस A1। अब A2 क्या होता है हमारे पास, क्या है A2 4 माइनस 2, तो क्या आया 2। अब हम एक और D निकालेंगे। अब यही छोड़ रहा बच्चों आपने कि D निकल गया और इसमें रखते जाओ वैल्यू। पहले कम से कम 2 D निकालने आपको जरूरी है ताकि आपको पता लग सके कि यह एक AP है। देखो अब कुछ जादू होएगा। अब A3 माइनस A2 नेक्स्ट D कैसे निकालते हैं, A3 माइनस A2। A3 क्या है हमारे पास 8 माइनस 4, कितना आया 4। हाँ जी, इसका डिफरेंस कितना था 2 और इसका डिफरेंस कितना आया 4। क्या यह है सेम है, क्या यह इक्वल है, दिस इज नॉट AP। और इसने बताया भी था कि पहले चेक करें कि यह AP है या नहीं। अगर AP हुई तो आपने इसकी नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। अगर AP ना हुई तब आपने ये क्वेश्चन वहीं क्विट कर देना है, वहीं छोड़ देना है। अब जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में दिया गया था 2 और 4 इसका कॉमन डिफरेंस आया जो कि सेम नहीं है। AP क्या बोलती है, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम वह है AP। तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं तो यह AP नहीं। अगर यह AP नहीं तो यहाँ इसको क्विट करते हैं। अभी